बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए इफ्तार स्पेशल रोल की जो रेसिपी लेके आई हूँ, यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा और ये रोल आपकी इफ्तार पार्टी को चार चांद लगा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर पैन में हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना आपने। और इसमें 2 चुटकी जस्ट हम राई दाना ऐड कर रहे हैं और 2 चुटकी ही इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। ये देखिए, बस जस्ट 2 चुटकी आपने लेना है। और 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत इसमें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट में ऐड करें। आप चाहें तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं लहसुन अदरक का। और थोड़ा सा इसे जस्ट 30 सेकंड तक हमने फ्राई कर लेना है। इन मसालों को हमने जलाना बिल्कुल नहीं है, बस मीडियम से फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे थोड़ा सा। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर ये 1 पाव चिकन का कीमा लिया है मैंने और ये घर में ही बनाया है, जो आम घर में कीमे वाली मशीन होती है हैंड वाली, उससे। और अब इसको 4 से 5 मिनट हम मीडियम से फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर भी चेंज नहीं हो जाता और इसमें से स्मेल चली जाएगी, क्योंकि हमने जो मसाले इसमें ऐड किए हैं उससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा, इसका फ्लेवर। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें और 1/4 ही इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया मैंने। अब इन मसालों को हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। इन मसालों में हमने चिकन को फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से इनका टेस्ट जो है चिकन में डेवलप हो जाए। और अगर आपको लग रहा हो कि मसाले जल रहे हैं तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। और अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। गाजर 1 कप के करीब मैंने स्लाइसिस में कटिंग करके जूलियन कट में ऐड कर दिया इसमें। इसको जस्ट 1 मिनट देंगे। गाजर क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है इसलिए सारी सब्जियों से पहले इसे डाला जाता है। और एक मीडियम साइज़ का आलू था, सेम कटिंग इसकी भी की है। रोल्स में ये कटिंग बहुत ही अच्छी लगती है। 1 मिनट जस्ट आलूओं को देंगे हम। आप वेजिटेबल्स इधर कोई भी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद से। और ये बंद गोभी है 1 कप के करीब ही, ये मैं ऐड करी। ये भी सेम कटिंग है, सेम स्लाइसिस में कटिंग की है बारीक बारीक। और एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, वो भी स्लाइसिस में कटिंग करके ऐड कर दी मैंने। और ये एक बड़े साइज़ का प्याज था, तकरीबन 1.5 कप के करीब है, वो इसमें ऐड कर देंगे दोनों पार्ट्स उसके। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्ची अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं आप। और अब इन सब्जियों को थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। इनका ना तो कलर चेंज होने देना है हमने, ना ही इनका क्रंच ख़त्म करेंगे, बस हल्का सा इन्हें सौटे करेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना कि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए, कलर ख़राब हो जाए। देखिए इधर सब्जियों को 1 से 2 मिनट मैंने फ्राई किया है और इनका कलर बिल्कुल वैसा ही है। तो अब इनको हमने ठंडा कर लेना है इन सारी वेजिटेबल्स को। और फिर 1-2 चीज़ें ख़ास इसमें ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा, बहुत ही अलग सा फ्लेवर आएगा। अब इन्हें रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे केचप और मेयोनीज़। केचप 4 टेबलस्पून और मेयोनीज़ भी 4-4 टेबलस्पून मैंने दोनों चीज़ें ली हैं। आप केचप की जगह सॉस भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसमें ऐड करनी है, क्योंकि फिलिंग हम हमेशा ठंडी करके ही ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, समोसे रोल्स वगैरह हमारे ख़राब नहीं होते, अंदर से टूटते नहीं हैं। अब ये समोसा शीट मैंने ले ली है बाज़ार वाली। ये सबसे आसान तरीका है कि आपको जल्दी हो तो आप फ़ौरन से ये बाज़ार वाली समोसा शीट्स लेके, अचानक से मेहमान भी आ जाएं तो आप ये बना सकते हैं। अब ये तरीका रोल्स का मुझे सबसे आसान लगता है। और अब ये स्लरी में लगा रही हूँ ब्रश की मदद से, यानी 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने मैदा ले लिया था, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करके उसकी स्लरी बना ली, यानी उसका घोल सा तैयार कर लिया। इससे क्या होता है कि बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है इसकी। ये देखिए हमारा रोल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार है। ये देखिए एक और बना के आपको दिखाती हूँ। इसी तरह इस तरह इसे फोल्ड करेंगे और बहुत इजीली ये हो जाता है। ये समोसों से भी बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी खुलेगा भी नहीं, बिखरेगा भी नहीं बिल्कुल। और ये स्लरी ऊपर लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं ये टूटेगा। ये देखिए, आप अगर चाहें तो 1 पट्टी का बड़ा रोल भी बना सकते हैं, लेकिन ये मीडियम साइज बेस्ट है। अब ये देखिए कितने सारे रोल्स हमने इतनी फिलिंग से बना लिए हैं। और अब आप इस पॉइंट पे इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। आप इन्हें जिपलॉक बैग में डाल के रख लीजिए या आप इन्हें एयर टाइट डब्बे में डाल के तो 1 माह तक आसानी से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन्हें मीडियम से फ्लेम पे फ्राई करेंगे। रोल्स समोसे हमेशा मीडियम से फ्लेम पे ही फ्राई किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे इन्हें।
ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनका गोल्डन सा कलर आ चुका है, माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे हम इन्हें निकाल रहे हैं। देखिए माशाल्लाह आप इनकी लुक अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मैं इनका क्रंच चेक करवाती हूँ अभी। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के रोल्स बन के तैयार हैं। इतने क्रंची क्रिस्पी और अंदर से इतने जूसी हैं और इतने मज़े का इनका टेस्ट है कि आपने यकीनन आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। ना ही बेकरी वाले इतने ज़बरदस्त आपको रोल्स बना के कभी देते हैं। जो चीज़ आप घर में बना लेते हैं तो ये इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये लंच बॉक्स आइडिया भी है, टी टाइम के लिए यूज़ करें और मेहमान आने पे आप जब भी बनाएंगे सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।